दोस्तों, हम में से कई सारे लोग जब आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग डीआरएचपी और आरएचपी के बारे में सुनते हैं। हम लोगों के दिमाग में कई कन्फ्यूज़न आते हैं कि ये डीआरएचपी और आरएचपी असल में है क्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनको हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को कौन बनाता है और इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या लिखा होता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि डीआरएचपी और आरएचपी होता क्या है। तो डीआरएचपी का फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और आरएचपी का फुल फॉर्म होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे कंपनी आईपीओ लाने के पहले सेबी के पास जमा करती है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में कंपनी के बारे में काफ़ी सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दी हुई होती है। अब आप डीआरएचपी और आरएचपी को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप एक कार खरीदने जाते हैं तो आप सबसे पहले कार के शोरूम पर जाते हैं, वहाँ पर पैम्पलेट लेते हैं। उस पैम्पलेट में ये लिखा होता है कि कार का कलर क्या है, कार का मॉडल नंबर क्या है, कार के फीचर्स क्या हैं, कार की प्राइस क्या है। आप इन सब जानकारी को जुटाने के बाद कार को खरीदने का डिसीजन लेते हैं। डीआरएचपी और आरएचपी बस ऐसे ही पैम्पलेट्स हैं जिसमें कि आईपीओ के बारे में आईपीओ खरीदने के पहले सारी डिटेल दी हुई होती है। तो आप डीआरएचपी और आरएचपी पढ़कर आईपीओ में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें डीआरएचपी और आरएचपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब आप सेकेंडरी मार्केट में कोई लिस्टेड शेयर खरीदते हैं तो उसको खरीदने के पहले आप कई तरीके की जानकारी जुटाते हैं, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी के रेशियोज क्या हैं। ये सब जानकारी आपको एनएससी और बीएसई एक्सचेंजेस और कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाती है। तो आप ये जानकारी देखने के बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करने का निर्णय लेते हैं। पर क्या होता है कि जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने का निर्णय लेते हैं तो क्योंकि आईपीओ अनलिस्टेड कंपनी होती हैं, ये प्राइमरी मार्केट की कंपनी होती हैं, तो ये अनलिस्टेड कंपनी होने के कारण इनके बारे में जो जानकारी जुटा पाना काफ़ी कठिन होता है। आपको इनकी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस आदि के बारे में जानकारी साधारणतः इनकी वेबसाइट्स पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जब आप आईपीओ इन्वेस्ट करने जाते हैं तो सेबी ने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि ये जो जानकारी है, जो कंपनी के बारे में पूरी डिटेल है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल्स, आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स में मिलेंगे जो कि डीआरएचपी और आरएचपी कहलाते हैं। तो आप डीआरएचपी और आरएचपी पढ़कर ये डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो डीआरएचपी और आरएचपी में कई तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी क्या क्या रिस्क फेस कर रही है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के वीकनेस क्या है, कंपनी आईपीओ से आए हुए पैसे को कैसे उपयोग करने वाली है और आईपीओ के साइज़ और ऑफ़र के बारे में। ये सब जानकारी आपको इन दो डॉक्यूमेंट्स में मिल जाती है। तो सबसे पहले जब कंपनी आईपीओ लाती है तो आईपीओ लाने के पहले एक डॉक्यूमेंट्स बनाती है जिसे हम डीआरएचपी कहते हैं। कंपनी डीआरएचपी के डॉक्यूमेंट्स को सेबी के पास सबमिट करती है। सेबी इस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करता है, उसको पढ़ता है और फिर अगर कुछ नेसेसरी चेंजेस होते हैं तो उसको सजेस्ट करता है। कंपनी इन चेंजेस को उन डॉक्यूमेंट्स में करती है। ये चेंजेस होने के बाद वह डॉक्यूमेंट्स आरएचपी कहलाता है। आरएचपी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये डीआरएचपी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। आरएचपी में आपको एडिशनल जानकारी मिलती है, जैसे कि इशू के साइज़ के बारे में, इशू की प्राइस बैंड क्या है, इशू कब से कब तक ओपन हुआ, इशू की फेस वैल्यू क्या है। ये सब जानकारी आपको आरएचपी में मिल जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आरएचपी डीआरएचपी को बनाता कौन है। आरएचपी डीआरएचपी को कंपनी के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बनाते हैं। अब इसके बाद कई लोग पूछते हैं कि आरएचपी और डीआरएचपी को हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो RHP और DRHP को या तो आप कई स्टॉक ब्रोकर्स की वेबसाइट या ऐप पर IPO सेक्शन होता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो सेबी की वेबसाइट से भी DRHP और RHP को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप RHP और DRHP को सेबी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स 300 से 500 पेजेस के आसपास हो सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन डॉक्यूमेंट्स में किन पॉइंट्स पर फोकस करें जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट से निकाल पाएँ। तो आप जब इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको अबाउट द कंपनी सेक्शन पर फोकस करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कितने साल से इस बिजनेस में है, कंपनी की पास्ट हिस्ट्री क्या है। ये सब देखने से आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट ध्यान देने का है कि आपको ये देखना है कि कंपनी के प्रमोटर्स क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। क्या इन्हीं प्रमोटर्स ने कोई और कंपनी का IPO लॉन्च किया था? अगर इन लोगों ने पास्ट में कोई और कंपनी का IPO लॉन्च किया था तो उस IPO की परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसके बाद तीसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये देखना है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी को डे टू डे बेसिस पर कौन रन कर रहा है, कंपनी के CEO MD कौन है, इस मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मैनेजमेंट कितना एक्सपीरियंस्ड है। ऐसा देखने से आपको ये मालूम होगा कि कंपनी कितने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। इसके बाद आपको ये देखना है कि कंपनी किस इंडस्ट्री में है, कंपनी जिस इंडस्ट्री में है क्या वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है, क्या उस इंडस्ट्री में बहुत सारे एंट्री बैरियर्स हैं। आपको साथ में ये भी देखना है कि इस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, क्या कंपटीशन बहुत टफ है। इसके बाद आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में देखना है। आपको ये देखना है कि कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट्स मार्केट में लीडिंग है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है। इसके बाद आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पर फोकस करना है। आपको देखना है कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज क्या हैं। आपको ये देखना है कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके बाद आपको ये देखना है कि कंपनी क्या क्या रिस्क फेस कर रही है। कंपनी कई तरीके की रिस्क फेस कर सकती है, जैसे कि मार्केट रिस्क, फॉरेन करेंसी रिस्क, क्रेडिट रिस्क आदि। रिस्क देखने के बाद आपको ये देखना है कि कंपनी अपने IPO से उगाए हुए पैसे को कहाँ उपयोग करने वाली है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। हो सकता है कि कंपनी IPO से उगाए हुए पैसे को एक्सपेंशन के लिए उपयोग करे। हो सकता है कि कंपनी को डे टू डे बेसिस पर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हो, इसलिए कंपनी IPO से उगाए हुए पैसे को उपयोग करे। हो सकता है कि कंपनी ने पास्ट में कुछ बैंक से लोन लिया है, तो कंपनी IPO से उगाए हुए पैसे को बैंक लोन रीपेमेंट के लिए उपयोग करे। तो कंपनी IPO से उगाए हुए पैसे को कहाँ उपयोग करने वाली है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बाद आपको लास्ट में IPO के ऑफ़र के बारे में देखना है। आपको ये देखना है कि IPO का ऑफ़र साइज़ क्या है, IPO की प्राइस पॉइंट क्या है, IPO कब से कब तक ओपन होगा और IPO की फेस वैल्यू क्या है। ये सब जानकारी देखने के बाद आप एक अच्छे IPO में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। इन पॉइंट्स के अलावा भी कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसे हम IPO में अप्लाई करते समय ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं और IPO प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखें। इस प्लेलिस्ट में मैंने कई और वीडियो IPO के बारे में बनाए हैं, जैसे कि IPO क्या होता है, हमें किस IPO में अप्लाई करना चाहिए, IPO में एप्लीकेशन के चांसेस को हम कैसे बढ़ाएं, SME IPO क्या होता है और बहुत सारे IPO के बारे में रिलेटेड वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे और भी सोशल मीडिया
जैसे कि ट्विटर, टेलीग्राम आदि पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया की लिंक दे दी है। आप वहां जाएं और मुझे वहां पर फॉलो करें।